टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग मूवी थिएटर्स में रिलीज हो गई है। ये मूवी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की सपोजिटली लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जिसको अगर आपने गलती से भी बिना इसके पुराने पार्ट्स को देखे हुए देखने की कोशिश की तो पक्का आपके दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। मूवी में टॉम क्रूज के अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनसे अगर आप थोड़ा सा भी फेमिलियर नहीं हो तो फिर बहुत जल्दी पिक्चर से इंटरेस्ट लूज कर बैठोगे। इसलिए और कुछ नहीं तो एटलीस्ट इससे पहले वाली मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग तो याद से देख लेना, एज ये आखिरी मिशन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि डेड रेकनिंग के आखिर में जो मिशन अधूरा छूट गया था उसी का कंटिन्यूएशन और कंक्लूजन आपको इस आखिरी पार्ट में देखने को मिलने वाला है। मूवी के पॉजिटिव्स की अगर बात करूं तो सर्टेनली इसमें सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा श्री टॉम क्रूज जी को, जो इस उम्र में उस लेवल के स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें शायद खुद उनके आधी उम्र के स्टंटमैन भी करने से मना कर दे। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की बाकी मूवीज की तरह इस पिक्चर में भी टॉम क्रूज ने स्टंट और एक्शन के मामले में वो बार सेट करके दिखाया है जिसे वीएफएक्स की मदद से भी पुल ऑफ करने में किसी और की सांस फूल जाए। टॉम क्रूज हर महीने में मिशन इम्पॉसिबल मूवीज की सबसे बड़ी हाईलाइट रह चुके हैं एंड विदाउट एनी डाउट इस बारी भी वो एब्सोल्यूट शो स्टीलर साबित हुए हैं। एंड हर बार की तरह उतनी ज्यादा बढ़िया है इसकी सपोर्टिंग कास्ट, जिसमें ईथन हंट के दोस्त यानी कि लूथर, बेंजी और ग्रेस सभी के सभी मूवी के अंदर एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट लेंड करते हैं। इसके अलावा जस्ट लाइक द प्रीवियस पार्ट्स ये मूवी भी विजुअली काफी ज्यादा रिच नजर आती है थैंक्स टू द टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यूज एंड सिनेमेटोग्राफी। स्पेशली इसके अंडर वाटर सीक्वेंसेस तो काफी अमेजिंग और ब्रेथ टेकिंग है। एंड इसके बाद क्लाइमैक्स में प्लेन के ऊपर जो टॉम अंकल ने करतब वगैरह करके दिखाया है ना, वो एक सीक्वेंस तो मेरे लिए पूरी तरीके से पैसा वसूल थी। तो बस पिक्चर के पॉजिटिव्स यहीं पर खत्म और नेगेटिव्स का सिलसिला शुरू, जिसमें सबसे पहली मेजर कंप्लेंट जो मुझे इस मूवी को लेकर फील हुई वो है लैक ऑफ हाई स्टेक्स। भाई एक तरफ इसके मेकर्स एंड गेम मूवी जैसा बिल्डअप और टेंशन सेट करके बैठे हुए हैं और फिर आखिर तक आते आते सब कुछ ऐसे मक्खन हो जाता है मानो जैसे कभी भी ऐसी कोई खास चिंता की कोई बात थी ही नहीं। इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा थ्रेड जिसके ऊपर आपने बकायदा 2 पार्ट्स डेडिकेट कर दिए और एंड में साला कोई मरता ही नहीं। भाई माना कि आपके पिक्चर का टाइटल है मिशन इम्पॉसिबल, तो उससे जाहिर है कि अपना हीरो तो जैसे तैसे हर बार बचकर निकल ही जाएगा। बट यहां तो मेकर्स ने पहले से ही सारे कैरेक्टर्स को संजीवनी बूटी पिलाकर रखा हुआ था कि नो मैटर कितना भी भयानक लाइफ थ्रेटनिंग मिशन क्यों ना हो, बट वो सारे कैरेक्टर्स जैसे तैसे रिंगा रिंगा रोजेस गाते हुए मक्खन तरीके से इस मिशन से बचकर बाहर आ ही जाएंगे। भाई अगर आप ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हो कि ये मूवी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का दी एंड होने वाली है तो फिर एंड वाला फील भी तो दो। आई अंडरस्टैंड आपकी स्पाई कम्युनिटी की वी लिव इन द शैडोज एंड वी डाई इन द शैडोज वाली फिलॉसफी, बट भाई मेरे ये आखिरी मूवी थी एंड इसके बाद हमें आगे इनमें से कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिलने वाला था। तो ऐसे में आपको क्या तकलीफ हो रही थी इतने लाइफ थ्रेटनिंग मिशन में किसी एक आधे को टपकाने में? कम से कम हमें ये फील तो आने देते कि भाई सच में ये लास्ट वाला मिशन इतने सीरियस लेवल का था जिससे या तो हमारा हीरो अपने दोस्तों को बचाते बचाते निपट गया या फिर हीरो के दोस्त लोग एक एक करके हीरो को बचाने के चक्कर में निकल गए। भाई साहब जिस लेवल का भयंकर बिल्डअप ये लोग देते चले जा रहे थे इस मिशन को लेकर, उस हिसाब से तो एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस बारी तो अपने मेन हीरो का भी बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट एंड में तो एक अनवांटेड साइड कैरेक्टर तक को भी ना मारा गया इन लोगों से। इसके अलावा पिक्चर का फर्स्ट हाफ भी काफी ज्यादा पेशेंस टेस्ट करता है, जहां एक भी मेजर एक्शन सीक्वेंस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें ही चली जा रही हैं। एंड अगेन इन सारे कैरेक्टर्स के आपस में इतनी भारी भरकम इमोशनल बातें करवाने का मतलब क्या है जब एंड में घंटा कुछ ना होने वाला इनमें से किसी को भी। खाली एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूरी पिक्चर में मरता है जिसके मरने का भी ऐसा कोई खास इंपैक्ट आया ही नहीं। यस पिक्चर का सेकंड हाफ एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से तो अपने आप को काफी हद तक रिडीम कर लेता है, बट ऑनेस्टली इसके लास्ट पार्ट डेड रेकनिंग ने जिस लेवल का एंटरटेनमेंट और हाइप डिलीवर करके दिया था, ये मूवी मेरे लिए पर्सनली उस हाइप के ऊपर डिलीवर करने से 100% चूक गई है। ओवरऑल इट इज अ गुड वन टाइम वॉच, बट अनफॉर्चुनेटली मिशन इम्पॉसिबल सीरीज को बहुत ही डिसअपॉइंटेड वे में फिनिश किया है इस मूवी ने। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।